Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and viewers. You are watching my YouTube channel 786 English Point, and I am Muhammad Shafiq. In today's video, we have a critic, T.S. Eliot, and the name of his book is The Critic. It is included in MA English Part 2 paper Literary and Practical Criticism, and one of very most important question of T.S. Eliot's book The Critic is individual tradition and individual talent. This question has been frequently set in the various universities paper, and I advise to the students to prepare it only, and you can check your past papers, and in your past papers you will find only this question, which has been frequently set by various university in the annual papers. Secondly, if you are new on my channel, subscribe it, like it, and share my videos. And in comments box you can also send me, it is especially for the students, you can send me in my comments box your comments and opinions. And if you will send me any demand about MA English Part 1, Part 2, any assignment, I will definitely find time and try to provide you those particular assignments which you will demand. And now lastly, line by line, word by word translation of The Critic book by T.S. Eliot. Important question, tradition and individual talent. So let's start it. The essay Tradition and Individual Talent may be regarded, ये मजमून T.S. Eliot का रवायत और इनफरादी सलाहियत समझा जा सकता है एज एन अनऑफिशियल मैनिफेस्टो, एक गैर सरकारी मसवदा ऑफ इलियट्स क्रिटिकल क्रीड, इलियट के तनकीदी अकीदे का. फॉर इट कंटेन ऑल द क्रिटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ इलियट, ये मजमून रखता है अपने अंदर तनकीदी असूल T.S. इलियट के. द एसे इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है. द फर्स्ट पार्ट गिव्स अ सीरियस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, पहले हिस्से में इलियट का जो रवायत के बारे में तसव्वुर है वो बयान करता है. एंड द सेकंड पार्ट डील्स विद द थ्योरी ऑफ द इम्पर्सनैलिटी ऑफ द पोएट, और दूसरा हिस्सा पेश करता है नज़रिया उसका कि शायर को किस हद तक इम्पर्सनैलिटी, गैर शख्सी होना चाहिए अपनी शायरी में. द शॉर्ट थर्ड पार्ट इज़ द कंक्लूजन, छोटा सा तीसरा हिस्सा नतीजे का है. ऑन द होल डिस्कशंस, इस सारी बहस का. T.S. Eliot बिगन हिज ऐसे बाय पॉइंटिंग आउट, T.S. Eliot अपना मजमून स्टार्ट करता है इस चीज़ की निशानदेही करके दैट द वर्ड ट्रेडिशन इज़ जनरली रिगार्डेड, कि ये जो लफ्ज़ रवायत है ये आमतौर पर समझा जाता है एक ऐसी तरकीब ऑफ सेंशुअर, कहते हैं इल्ज़ाम लगाना और इजहार नाराज़गी के तौर पर. ही सेज दैट द वर्ड ट्रेडिशन साउंड्स डिसएग्रीएबल, वो ये कहता है कि ये जो लफ्ज़ रवायत है ये लगता है डिसएग्रीएबल, इत्तफाक ना करने वाला, टू द इंग्लिश ईयर्स, अंग्रेज़ों के कानों के लिए. व्हेन द इंग्लिश प्रेजेस द पोएट, जब अंग्रेज़ एक शायर की तारीफ़ करता है, दे प्रेज हिम फॉर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ हिज वर्क, वो उसके उन तारीफ़ करता है उसके उन पहलुओं की काम की विच आर मोस्ट इंडिविजुअल, जो इंतहाई इनफरादी होते हैं, ओरिजिनल और असली होते हैं. दे सपोज दैट हिज चीफ मेरिट लाइज इन सच पार्ट्स, यानी अंग्रेज़ ये समझते हैं, इंग्लिश पोइट्स ये समझते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि असल उसकी जो चीफ मेरिट्स, अहम खसूसियात होती हैं, वो लाइज इन सच पार्ट्स, इन हिस्सों में होती हैं जिसमें इंडिविजुअल टैलेंट नज़र आता है. दिस अनड्यूस स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिटी शोज़, ये बिला वजह का ज़ोर देना इनफरादियत पर ज़ाहिर करता है दैट द इंग्लिश हैव एन एंटी क्रिटिकल बैंड ऑफ माइंड, के अंग्रेज़ों का अनक्रिटिकल बैंड ऑफ माइंड, के उनका तनकीदी जो है रुझान जहन का नहीं है. दे प्रेज द पोएट फॉर द रॉन्ग थिंग, गलत चीज़ पर शायर की तारीफ़ करते हैं वो. इफ़ दे एग्जामिन द मैटर क्रिटिकली, अगर वो तनकीदी नुक्ता नज़र से मामले का मुआयना करें, विद एन अनप्रेजुडिस्ड माइंड, यानी बग़ैर तासुब वाले जहन के, दे विल रियलाइज, तो वो महसूस करेंगे दैट द बेस्ट एंड द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द पोएट्स वर्क, कि बेहतरीन और ज़्यादातर इनफरादी हिस्सा किसी शायर के काम का, इज़ दैट विच शोज़, जो ज़्यादा दिखाता है मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑफ द राइटर्स ऑफ द पास्ट, माजी के मुसन्निफीन के असर का ज़्यादातर हिस्सा. ही सेज इफ़ वी अप्रोच अ पोएट्स विदाउट प्रेजुडिस, अगर हम किसी तासुब और नफ़रत के बगैर एक शायर को पढ़ें, वी शैल ऑफन फाइंड, हमें अक्सर ये पता चलेगा दैट ओनली द बेस्ट, के बेहतरीन हिस्सा, बट द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ हिज वर्क, के ज़्यादातर इनफरादी हिस्से उसके काम के, मे बी दोज इन विच, वो होंगे जिनके अंदर द डेड पोएट्स, जिनके अंदर मरे हुए शायर, हिज इंसेस्टर्स, उनके अबवा अजदाद, एसर्ट जोर देते रहे हैं देयर इमॉर्टैलिटी, अपनी लफानियत को, मोस्ट विगरसली, इंतहाई जोश के साथ. आफ्टर दिस इलियट्स कम्स टू द
कंसिडरेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रेडिशन, इसके बाद इलियट्स समझ बूझ की तरफ आता है, द वैल्यू के क्या कदर है और क्या अहमियत है रवायत की। अकॉर्डिंग टू इलियट के मुताबिक ट्रेडिशन डज नॉट मीन अ ब्लाइंड एडहेरेंस टू द वेज ऑफ द पास्ट। टी.एस. इलियट के मुताबिक रवायत से मुराद ये नहीं है कि हम अंधे अंदाज में एडहेरेंस चिपक जाएं या जुड़ जाएं माजी के अंदाज़ों के साथ। दिस वुड बी मोर स्लेविश इमिटेशन, ये इंतहाई गुलामाना नकल होगी। अ मेयर रेपुटेशन, और महज एक तकरार होगा ऑफ व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड, जो पहले ही हासिल किया जा चुका है। ही बिलीव्स दैट, वो यकीन रखता है, नोवल्टी इज़ बेटर दैन रेपिटिशन। वो कहता है कि बार बार किसी चीज़ के तकरार करने से नोवल्टी नयापन बेहतर होता है। ही सेज दैट ट्रेडिशन इन द सेंस ऑफ पैसिव रेपिटिशन, के जो रवायत है वो सुस्त तकरार की सूरत में इज़ टू बी डिस्कर्ज्ड, उसकी हौसला शिकनी की जानी चाहिए। फॉर इलियट्स के लिए ट्रेडिशन इज़ अ मैटर ऑफ मच वाइडर सिग्निफिकेंस, रवायत जो है वो ज़्यादा वसी अहमियत का मामला है। ही सेज दैट ट्रेडिशन इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म कैन नॉट बी इनहेरिटेड, जो रवायत है असल अपनी सेंस के अंदर जो तरकीब है कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये विरासत में नहीं मिलती। इट कैन ओनली बी ऑब्टेन बाय हार्ड लेबर, ये सख्त मेहनत से हासिल की जाती है। दिस लेबर इज़ द लेबर ऑफ नोइंग द पास्ट राइटर्स, और ये मेहनत जो है मेहनत होती है जानने की माजी के मुसन्निफीन के बारे में। इट इज़ द क्रिटिकल लेबर ऑफ नोइंग, ये तनकीदी मेहनत है जानने की व्हाट इज़ गुड एंड यूजफुल इन द पास्ट, के माजी में अच्छा और मुफीद क्या था। ट्रेडिशन कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय दोज, रवायत सिर्फ वही हासिल कर सकते हैं हु हैव द हिस्टोरिकल सेंस, जिनमें तारीखी अकल होती है या हिस्स होती है। द हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व्स परसेप्शन, और तारीखी जो सेंस या अकल होती है उसमें शामिल होता है आपका तसव्वुर। नॉट ओनली द पास्टनेस ऑफ द पास्ट, ना सिर्फ माजी की माजियत, बट आल्सो ऑफ इट्स प्रेजेंस, बल्कि इसकी मौजूदा हालत भी। वन हु हैज़ द हिस्टोरिक सेंस फील्स, जिसके पास एक तारीखी अकल होती है या वो तारीख को जानता है, वो महसूस करता है दैट द होल ऑफ द लिटरेचर ऑफ यूरोप फ्राम होमर डाउन टू हिज ओन डे, कि होमर से लेके यूरोप का जितना भी लिटरेचर है हिज ओन डे, आज के दिन तक, इंक्लूडिंग द लिटरेचर ऑफ हिज ओन कंट्री, और उसके अपने मुल्क का लिटरेचर भी, फॉर्म्स शक्ल इख्तियार करता है वन कंटिन्यूस लिटरेरी ट्रेडिशंस, एक मुस्तकिल जो है वो अदबी रवायत। ही थिंक्स दैट द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट, वो ये समझता है कि जो माजी है वो हाल में मौजूद होता है। एंड बोथ द पास्ट एंड द प्रेजेंट फॉर्म वन साइमल्टेनियस ऑर्डर, और दोनों माजी और मौजूदा हाल शक्ल इख्तियार करते हैं साथ ही साथ चलने वाली एक तरतीब। दिस हिस्टोरिकल सेंस इज़ द सेंस ऑफ टाइमलेस एंड द टेम्पोरियल, ये तारीखी हिस्स एक ऐसी हिस्स है जो टाइमलेस की है, एंड द टेम्पोरियल और दुनियावी है और आर्जी है, टुगेदर मिलकर चलती है। अकॉर्डिंग टू इलियट इट इज़ दिस हिस्टोरिक सेंस, टी.एस. इलियट के मुताबिक ये वो तारीखी सेंस है विच मेक्स अ राइटर ट्रेडिशनल, जो एक मुसन्नफ़ को रवायती बनाती है। राइटर विद द सेंस ऑफ ट्रेडिशन इज़ फुली कॉन्शियस ऑफ हिज ओन जनरेशंस, एक मुसन्नफ़ इस हिस्स के साथ कि रवायत क्या चीज़ है, इज़ फुली कॉन्शियस, बाखबर होता है मुकम्मल तौर पर, ऑफ हिज ओन जनरेशन, अपनी नस्ल से, हिज प्लेस इन द, और उसकी जो जगह होती है, हिज प्लेस इन द प्रेजेंट, के उसकी हाल में क्या जगह है। बट एट द सेम टाइम ही इज़ आल्सो एक्यूटली कॉन्शियस ऑफ रिलेशनशिप्स विद द राइटर्स ऑफ द पास्ट, और साथ ही साथ वो एक्यूटली बड़ी बारीकी से बाखबर होता है उस ताल्लुक़ के साथ जो मुसन्निफ़ीन का होता है माजी के साथ। इन शॉर्ट द सेंस ऑफ ट्रेडिशन इम्प्लाइज, ये जो ख्याल या हिस्स है रवायत की इशारा करती है तीन चीज़ों का। नंबर वन, आ रिकग्निशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ लिटरेचर, कि आप पहचान करें कि अदब एक तसलसल के साथ जारी है। नंबर टू, आ क्रिटिकल जजमेंट एज टू विच ऑफ द राइटर्स ऑफ द पास्ट इज स्टिल सिग्निफिकेंट इन द प्रेजेंट, और तनकीदी आपका अंदाज़ा कि कौन से मुसन्निफ़ीन हैं जो माजी के साथ माजी को अभी तक अहम समझते हैं इन द प्रेजेंट हाल में। एंड और नंबर थ्री है अ नॉलेज ऑफ दीज सिग्निफिकेंट राइटर्स, और इस चीज़ का इल्म होना कि वो कौन से अहम मुसन्निफ़ीन हैं, दो अ हार्ड वर्क एंड पेन स्टिकिंग एफर्ट, और जिन्होंने थ्रू अ हार्ड वर्क एंड पेन स्टिकिंग एफर्ट्स, तकलीफ दे और सख्त मेहनत के ज़रिए। ट्रेडिशन रिप्रेजेंट्स द कॉमुलेटेड विजडम, रवायत से पेश करती है एक मजमुई दानाई को, एंड एक्सपीरियंस ऑफ एजेस, और सदियों के
तजर्बे को देयरफॉर इट्स नॉलेज इज़ एसेंशियल फॉर रियली ग्रेट एंड नोबल अचीवमेंट्स। तो इसका इल्म ज़रूरी है हकीकी बुलंदी के लिए और आला कारनामों के लिए। वाइल एम्फसाइजिंग फर्दर ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशंस, मज़ीद ज़ोर देते हुए रवायत की कदर पर, एलियट सेज दैट नो राइटर हैज़ हिज वैल्यूज़ एंड सिग्निफिकेंस इन द आइसोलेशन, से किसी भी मुसन्नफ़ की कोई कदर और अहमियत नहीं है तन्हाई में। टू जज द वर्क ऑफ अ पोएट और एन आर्टिस्ट, किसी फ़नकार और शायर का काम का अंदाज़ा लगाने के लिए वी मस्ट कंपेयर एंड कंट्रास्ट हिज वर्क विद द वर्क ऑफ द पास्ट। हमें उसके काम का मुआवजा करना चाहिए और उसके काम का तजाद भी करना चाहिए माजी के काम के साथ। सच कंपैरिजन कंट्रास्ट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग एन आइडिया ऑफ द रियल वर्थ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अ राइटर्स न्यू राइटर। यानी ये मुआजना और ये तजाद ज़रूरी है फॉर्मिंग तश्कील देने के लिए एक इस ख्याल को ऑफ द रियल वर्थ कि क्या कदर है और अहमियत है एक नए राइटर की एंड हिज वर्क और उसके काम की। इलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन इज़ डायनामिक वन। इलियट का तस्वुर रवायत का बड़ा डायनामिक वन, बड़ा बावज़नी है, बड़ा ज़ोरदार है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक ट्रेडिशन इज़ नॉट एनीथिंग फिक्स्ड एंड स्टैटिक, के रवायत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुकर्रर है और स्टैटिक और रुकी हुई है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये मुझसे तब्दील होती है, ग्रोइंग बढ़ती है, एंड बिकमिंग डिफरेंट फ्राम व्हाट इट इज़, और तब्दील होती है जो ये होती है मौजूदा दौर में। राइटर इन द प्रेजेंट, एक मुसन्नफ़ हाल में, मस्ट सी गाइडेंस, रहनुमाई हासिल तलाश करनी चाहिए उसे फ्राम द पास्ट, माजी से। However, he must try to conform to the literary traditions, उसको इस चीज़ की भी तस्दीक करनी चाहिए कि क्या वो अदबी रवायत के मुताबिक है। बट जस्ट एज द पास्ट डायरेक्ट्स एंड गाइड्स द प्रेजेंट, बिल्कुल ऐसे ही जैसे माजी जो है वो सिमत देता है और रहनुमाई देता है हाल की। सो द प्रेजेंट आल्टर्स, तो हाल को बदला जाता है, एंड मॉडिफाइज द पास्ट, और तब्दील किया जाता है माजी को। व्हेन अ न्यू वर्क ऑफ आर्ट इज़ क्रिएटेड, जब एक अदब का नया काम तख्लीक होता है, इफ़ इट इज़ रियली न्यू एंड ओरिजिनल, और अगर ये वाकई नया और असल हो, द होल लिटरेरी ट्रेडिशन इज़ मॉडिफाइड, तो इसका मतलब है कि मुकम्मल तौर पर जो अदबी रवायत थी इज़ मॉडिफाइड, उसकी जो है वो उसमें तब्दीली कर ली गई, मॉडिफाइड उसमें तरमीम कर दी गई है। दो वेरी स्लाइटली, हालांकि बहुत थोड़ी सी। इलियट सेज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट इज़ नॉट वन साइडेड, माजी और हाल का जो ताल्लुक है वो वन साइडेड नहीं है। इट इज़ अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स, ये रेसिप्रोकल है, यानी पास्ट प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट पास्ट के साथ। अगर प्रेजेंट की बात होगी तो पास्ट की बात हो रही होगी, पास्ट की हो रही तो प्रेजेंट की बात हो रही होगी। रेसिप्रोकल कहते हैं सॉरी तुर्की ब तुर्की जवाब। द पास्ट डायरेक्ट्स द प्रेजेंट, माजी जो है वो सिमत तय करता है हाल की, एंड इन इट सेल्फ इज़ मॉडिफाइड, और ये अपने अंदर ही तब्दीली करता है, एंड ऑल्टर, और तब्दील कर देता है बाय द प्रेजेंट हाल से। इलियट सेज द एग्जिस्टिंग मोनूमेंट्स फॉर्म एन आइडियल ऑर्डर, जो वजूद रखने वाली यादगारें हैं इस वक्त दुनिया में, फॉर्म वो शक्ल इख्तियार करती हैं, एन आइडियल ऑर्डर, एक मसाली तरतीब, अमंग देमसेल्व्स, अपने अंदर, विच इज़ मॉडिफाइड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू वर्क ऑफ आर्ट, और फ़न के नए काम के आने से उनका नया तारुफ हमें मिला है। अमंग देम, उनके अंदर, द एग्जिस्टिंग ऑर्डर इज़ कम्प्लीटली बिफोर द न्यू वर्क, ये कायम रखने वाली तरतीब जो है मुकम्मल तौर पर हमारे सामने एक नया काम है, अराइव्स, जो आन पहुँचा है, विद द ट्रेडिशन, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू वर्क, नए काम के तारुफ के साथ। दी होल एग्जिस्टिंग ऑर्डर मस्ट बी दो वेरी स्लाइटली ऑल्टर्ड, और ये जो इस वक्त मौजूदा अदबी रवायत के मुताबिक अदब का काम हो रहा है, मस्ट बी दो वेरी स्लाइटली ऑल्टर्ड, इसको बड़ा हल्का सा तब्दील किया जाता है। Every great poet like Virgil, Dante and Shakespeare adds something to the literary traditions. इन बड़े पोइट्स ने अदबी रवायत में कुछ ना कुछ इजाफा किया है, आउट ऑफ विच द फ्यूचर पोइट्री विल बी रिटन, जिसके अंदर से मुस्तकबिल की शायरी लिखी जाएगी। द वर्क ऑफ पोइट इन द प्रेजेंट इज़ कंपेयर्ड एंड कंट्रास्टेड विद द वर्क ऑफ द पास्ट। शायर का, मौजूदा दौर के शायर का काम का मुआवजा किया जाता है और उसका तजाद किया जाता है विद द वर्क्स ऑफ द पास्ट, माजी के तसानीफ़ और कामों के साथ, एंड इट इज़ जज बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द पास्ट, इसको माजी के मेयार के मुताबिक इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। बट दिस जजमेंट डज नॉट मीन डिटर्मिनिंग गुड और बैड, लेकिन इस अंदाजे का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप तय करें अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इट डज नॉट मीन डिसाइडिंग वेदर द प्रेजेंट वर्क इज़ बेटर और वर्स, इसका मतलब ये नहीं होता कि हाल का काम बेहतर है या द प्रेजेंट वर्क इज़ बेटर, के मौजूदा दौर का काम बेहतर है, और वर्स दैन द वर्क्स ऑफ द पास्ट, या बदतरीन है माजी के कामों की निस्बत।
Though an author in the present is certainly not to be judged by the principles and standards of the past, हालांकि एक मुसन्नफ़ जो है हाल का यकीनन नहीं जज किया जाना चाहिए असूलों के मुताबिक और मेयारों के मुताबिक माजी के, येट द कंपैरिजन इज़ मेड फॉर द पर्पसेस ऑफ एनालिसिस, लेकिन ये जो मुआवजा किया जाता है इसके मकासद ये होते हैं कि तज्जिया किया जाए एंड फॉर फॉर्मिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू, ताकि तश्कील दी जा सके बेहतर समझ जो नई आने वाली चीज़ है उसकी। मोरोवर दिस कंपैरिजन इज़ रेसिप्रोकल, ये मुआवजा रेसिप्रोकल होता है, यानी प्रेजेंट लिखेंगे तो पास भी मिलेगा, पास होगा तो प्रेजेंट भी आएगा, तुर्की ब तुर्की। द पास्ट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, माजी मदद करता है हाल को समझने की, एंड इन द सेम वे इट थ्रोज लाइट ऑन द पास्ट, और इसके साथ साथ ये माजी पर भी रोशनी डालता है। यही रेसिप्रोकल का मतलब है। इन दिस वे वी कैन फॉर्म एन आइडिया, इस तरह से हम एक ख्याल तरतीब दे सकते हैं व्हाट इज़ रियली इंडिविजुअल एंड न्यू, के इनफरादी क्या है और नया क्या है। नाउ इलियट एक्सप्लेन्स फर्दर, इलियट्स मज़ीद ये वजाहत करता है दैट ही मीन्स बाय द सेंस ऑफ ट्रेडिशन, कि उसका सेंस ऑफ ट्रेडिशन से क्या मतलब है। द सेंस ऑफ ट्रेडिशन डज नॉट मीन सेंस ऑफ ट्रेडिशन, यानी रवायत के ख्याल से ये मुराद नहीं है दैट द पोएट शुड ट्राई टू नो, कि शायर को जानना चाहिए द पास्ट एज अ होल, सिर्फ माजी ही को मुकम्मल तौर पर। सच अ लेबर इज़ इम्पॉसिबल, ऐसी मेहनत नामुमकिन है, एज वेल एज अनडिज़ायरेबल, और नाकाबिल ख्वाहिश भी है। द पास्ट मस्ट बी एग्जामिन क्रिटिकली, माजी का तनकीदी जायज़ा लिया जाना चाहिए, बट ओनली द सिग्निफिकेंट इन इट शुड बी एक्वायर्ड, लेकिन इसमें जो अहम है उसको ले लिया जाना चाहिए। द सेंस ऑफ ट्रेडिशन डज नॉट आल्सो मीन दैट द पोएट शुड नो ओनली अ फ्यू पोएट्स whom he admires, और सेंस ऑफ ट्रेडिशंस यानी रवायत के ख्याल से ये भी मुराद नहीं है कि शायर को सिर्फ जानना चाहिए चंद माजी के शोरा कराम को जिनकी वो तारीफ़ करता है। इट विल बी अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी, ये नापुख्तगी की अलामत होगी, एंड इन एक्सपीरियंस और ना तजर्बाकारी की। नीदर शुड अ पोएट बी कंटेंटेड मेरली टू नो सम पर्टिकुलर एज, और ना ही शायर को कंटेंटेड इत्मीनान होना चाहिए महज ये जानकर कि वो किसी ख़ास ज़माने और पीरियड के बारे में जानता है, विच ही लाइक्स, जिसको वो पसंद करता है। दो इट विल बी प्लेजेंट एंड डिलाइटफुल, ये बड़ा खुशगवार और खुशकुन होगा, येट इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सेंस ऑफ ट्रेडिशन, लेकिन ये तश्कील नहीं देगा रवायत की के ख्याल को। अ सेंस ऑफ ट्रेडिशन इन द रियल सेंस मीन्स अ सेंस ऑफ ट्रेडिशन यानी रवायत के ख्याल से, रवायत का जो ख्याल है उसका असल उसकी जो सेंस है उससे मुराद है कॉन्शियसनेस ऑफ द मेन करंट, यानी आप बाखबर हों मेन करंट यानी अहम लहर से, मतलब मौजूदा दौर से, विच डज़ नॉट ऑल फ्लो इनवेरिएबली, जो मुकम्मल तौर पर अलहदगी से बहता है, थ्रू द मोस्ट डिस्टिंग्विश रेपुटेशंस, इंतहाई मुमताज़ शोहरत के साथ। इन अदर वर्ड्स टू नो द ट्रेडिशन, रवायत को जानने के लिए द पोएट मस्ट जज क्रिटिकली, शायर को चाहिए कि वो अंदाज़ा लगाए तनकीदी तौर पर व्हाट आर द मेन ट्रेंड्स, कि वो कौन से अहम रुझानात हैं, एंड व्हाट आर दी, और वो कौन से इंसिडेंटल और कौन से हादसाती वाक़यात हैं, और टॉपिकल और कौन से जोग्राफियाई। ही मस्ट पोसेस द क्रिटिकल गिफ्ट इन मयरिंग, शायर को चाहिए कि वो रखे अपने अंदर तनकीदी गिफ्ट यानी तोहफ़ा इन मयरिंग, पेमाइश करने का। ही मस्ट आल्सो रियलाइज, उसको हमेशा ये महसूस करना चाहिए दैट द मेन लिटरेरी ट्रेंड्स आर नॉट डिटर्मिन्ड बाय द ग्रेट पोएट्स अलोन, के जो अहम अदबी रुझानात हैं वो तय नहीं किए बाय द ग्रेट पोएट्स ओनली, सिर्फ बड़े शोरा कराम ने। स्मॉलर पोएट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, छोटे शोरा कराम भी बड़े अहम हैं। दे आर नॉट टू बी इग्नोर्ड एट ऑल, उनको भी हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। द पोएट मस्ट आल्सो रियलाइज दैट द आर्ट नेवर इम्प्रूव्स, के फ़न कभी बेहतर नहीं होता, थ्रू इट्स मटीरियल, अपने दो इट्स मटीरियल, हालांकि इसका जो मटीरियल होता है नेवर रिमेन्स द सेम, वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। द माइंड ऑफ द यूरोप मे चेंज, यूरोप का दिमाग तब्दील हो सकता है, बट दिस चेंज डज नॉट मीन दैट ग्रेट राइटर्स लाइक शेक्सपियर एंड होमर हैव ग्रोन आउटडेटेड, लेकिन इस तब्दीली का ये मतलब नहीं है कि अजीम मुसन्निफीन जैसे कि शेक्सपियर और होमर हैं हैव ग्रोन आउटडेटेड, कि वो पुराने हो गए हैं, एंड लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस, उन्होंने अपनी अहमियत को खो दिया है। द ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट नेवर लूज इट्स सिग्निफिकेंस, फ़न का अजीम काम या फ़न की अजीम तसानीफ़ जो हैं उनकी अहमियत जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। फॉर देयर इज़ नो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन आर्ट, और कोई खूबी के लिहाज से बेहतरी नहीं आती फ़न में। देयर में भी रिफाइनमेंट, उसमें शाइस्तगी आती है, एंड डेवलपमेंट और तरक्की आती है, बट फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आर्टिस्ट, लेकिन मुसन्नफ़ या फ़नकार के नुक्ता नज़र से
देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, इस मुसन्नफ़ के और फ़नकार के नुक़्ता नज़र से कोई बेहतरी नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ नॉट करेक्ट टू से, ये कहना दुरुस्त नहीं है दैट द आर्ट ऑफ शेक्सपियर इज़ बेटर एंड हायर दैन दैट इलियट्स, कि शेक्सपियर का जो फ़न है वो टी एस इलियट के फ़न से बेहतर है। देयर वर्क्स आर ऑफ अ डिफरेंट काइंड्स, उनके काम मुख्तलिफ़ किस्मों के हैं। फॉर द मटीरियल ऑन विच दे वर्क वॉज डिफरेंट, और जिस मटीरियल पर उन्होंने काम किया वो भी मुख्तलिफ था। टी एस इलियट वॉज कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिसिज्म, टी एस इलियट बाखबर था उस तनकीद से दैट वुड बी मेड ऑफ हिज थ्योरी ऑफ ट्रेडिशन, जो उसके रवायत के नज़रिए पर की गई। हिज व्यू ऑफ ट्रेडिशन रिक्वायर्ड अ रिडिकुलस अमाउंट ऑफ एरुडिशंस, उसका जो नज़रिया है रवायत का, उसको ज़रूरत है एक मज़ाया मिकदार एरुडिशंस तब्दीली की। फॉर देयर हैड बिन अ ग्रेट पोएट्स हु वर नॉट लर्न, बहुत से अजीम शोरा कराम ऐसे हैं जिन्होंने सीखा नहीं था। एंड फर्दर दैट टू मच लर्निंग किल्स सेंसिबिलिटी, और बहुत ज़्यादा सीखना जो है वो मार देता है सेंसिबिलिटी को, हिस को। हाउएवर अकॉर्डिंग टू इलियट, नॉलेज डज नॉट मेयरली मीन्स बुकिश नॉलेज, टी एस इलियट के मुताबिक इल्म से मुराद वो किताबों का इल्म नहीं है। एंड द कैपेसिटी फॉर द एक्वायर नॉलेज, और ये गुंजाइश होना कि आप हासिल करें इल्म, डिफ़र फ्राम पर्सन टू पर्सन, एक शख्स से दूसरे शख्स में इसका फ़र्क है। सम कैन एब्जॉर्व नॉलेज ईज़िली, कुछ इल्म आसानी से अपने अंदर मबजूल कर लेते हैं, वाइल अदर्स मस्ट स्वेट फॉर इट, और दूसरे इसके लिए पसीना बहाते हैं। बट ही थिंक्स दैट इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी पोइट टू एक्वायर, ये हर पोइट का फ़र्ज़ है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो हासिल करे टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, अपनी सलाहियत के मुताबिक जो बेहतरीन चीज़ है, द नॉलेज ऑफ द पास्ट, माजी का इल्म। एंड ही मस्ट कंटिन्यू टू एक्वायर दिस कॉन्शियसनेस, इस शऊर को हासिल करने की कोशिश जारी रहनी चाहिए थ्रू आउट हिज कैरियर, उसके पूरे कैरियर में। सच अवेयरनेस ऑफ ट्रेडिशन शार्पन्स पोइटिक सेंसिबिलिटी, ऐसी आगाही रवायत की शार्पन तेज़ करती है शायर की हिस को, एंड इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर द पोइटिक क्रिएशन, और नाकाबिल समझ है फॉर पोइटिक क्रिएशंस, शायराना तख्लीक के लिए। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ एम इंग्लिश पार्ट 1 एंड पार्ट 2 with proper translations like this assignment are available in the playlist of my channel. Students can go get and prepare them. Inshallah, see you next time in the next video. Bye bye. Students can also send their demands in the comments box for any further assignments of M English part 1 and part 2.